और प्राणायाम अभी आपको दो बताए हैं। एक है मस्तिष्क के लिए भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम गुंजन की आवाज करते हैं, और दूसरा है स्नायु संस्थान के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। मस्तिष्क अगर तीव्र रहेगा, शांत रहेगा, तो आप सब कुछ कर सकते हो। उस अवस्था में रचनात्मकता प्रकट होती है, जब दिमाग शांत रहता है तब। और शारीरिक तनाव से मुक्ति के लिए, शारीरिक थकान से मुक्ति के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आप लोग अनुलोम विलोम कहते हो, उसको मुंगेर में हम लोग नाड़ी शोधन कहते हैं। अनुलोम विलोम का अर्थ होता है श्वास लेना और छोड़ना। दूसरा नाम बतलाएं? आरोहण और अवरोहण, श्वास लेना और छोड़ना। ऐसे अनेकों नाम हैं, लेकिन ये जितने भी नाम हैं, ये केवल श्वास को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की ओर संकेत देते हैं, प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम स्पेसिफिक कार्य होता है श्वास के साथ, एक विशेष कार्य को संपन्न किया जाता है श्वास के साथ, और उसका एक प्रयोजन होता है शरीर के एक भाग को, एक क्षेत्र को, एक ग्रंथि को प्रभावित करना। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के जो केंद्र हैं, पिनियल केंद्र, पिट्यूटरी केंद्र, ये सब उससे स्पंदन से प्रभावित होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क के भीतर में वाइब्रेशन हो रहा है। और आपको मालूम है, मस्तिष्क में एक रसायन का स्राव होता है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, जो रात के समय घोर अंधकार में, निद्रा की घोर अवस्था में इस रसायन का उत्पादन होता है। कितना? एक सुई के नोक के बूंद के बराबर। और जब ये मेलाटोनिन का उत्पादन होता है मस्तिष्क के भीतर, तब उस समय सबसे गहरी नींद आती है, और उसी समय तनाव मुक्ति होती है। नहीं तो आप बिस्तर में करवट बदलते रहो, करवट बदलते रहो, थकान रहेगी, तनाव मुक्त नहीं होगी। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है, इस पर अनुसंधान हुआ था और पाया गया कि 10 बार करने से मेलाटोनिन का सेक्रेशन आरंभ होता है। और देखा गया कि उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय रोग के लिए, मस्तिष्क के उत्तेजनात्मक व्यवहार के लिए ये सबसे उत्तम अभ्यास है।